नमस्कार, मैं सदाबहार और आप देखना आरंभ कर दिए हैं अपना ही यूट्यूब चैनल क्लास विद चिंटू। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ या चर्चा करने वाला हूँ दिवस ज्ञानम। दिवस ज्ञानम का मतलब होता है दिन का ज्ञान। दिनों का ज्ञान हम लोग करेंगे, दिन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दिवस यानी दिन, कहते हैं ना दिन। तो दिन के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा शब्दार्थ है, तो शब्दार्थ को यानी कि शब्द का अर्थ को हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखना है अद्य। अद्य का हिंदी होता है आज। अद्य यानी आज, अद्य यानी आज होता है। तो आने वाला आगे, अग्रिम यानी नीचे की ओर जो है अग्रिम है, ठीक है। तो स्वः, स्वः यानी होता है आगामी। आगामी कल, आगामी का अर्थ होता है आने वाला। स्वः का हिंदी होगा आने वाला कल, तो हम लिख लेंगे आने वाला कल। तो केवल कल लिख लिए हैं, आगामी यानी आने वाला कल। इसके बाद दूसरा नंबर पे है परस्वः। परस्वः का हिंदी होता है परसों। क्या होता है? परसों। और इसके बाद है परस्वः, यानी कि परसों के जो बाद वाला दिन होता है उसे हम बोलते हैं परस्वः। ऐसे हम लोग बातचीत में या फिर हम लोग बोलते हैं तरसों। आज, कल, परसों, तरसों। इसके बाद हम चलते हैं आज के पहले, यानी कि इसे बोलते हैं बीता हुआ। तो बीता हुआ कल हो गया, ये हो गया परसों, ठीक है। ये हो गया तरसों, और बात करें तो तरसों, ठीक है। आने वाला कल हो गया, आने वाला कल यानी स्वः, आने वाला परसों यानी प्रस्वः, आने वाला तरसों यानी प्रस्वः। इसके बाद है बीता हुआ कल के लिए ह्य, और परसों के लिए हो गया प्रह्य, और प्रह्य हो गया यानी तरसों के लिए। इसके बाद है अस्ति यानी है। अस्ति यानी होता है। आसित यानी था, भविष्यति यानी होगा, और वासरः यानी दिन। जैसे हम बोलते हैं ना रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, तो वार में जो लगता है तो उसके लिए जो है संस्कृत में हम लोग बनाते हैं, संस्कृत में लिखते हैं या बोलते हैं तो वासरः जोड़ देते हैं। जैसे मानिए कि आज रविवार है तो रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः, रविवासरः। इस प्रकार संस्कृत में हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। और उसी को हम संस्कृत में क्या बोल रहे हैं? तो रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः। इस प्रकार हम बोलते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ। हाँ, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैसे। तो आज अगर रविवार है तो कल क्या होगा? सोमवार होगा। परसों क्या होगा? तो मंगलवार होगा। और तरसों क्या होगा? तो बुधवार होगा। कल क्या था? तो शनिवार था। परसों क्या था? तो शुक्रवार था। और तरसों क्या था? तो शुक्रवार के पहले होता है गुरुवार, तो गुरुवार था। तो गुरुवार से शुरू कीजिए, गुरुवार से लेकर के अगर शुक्रवार यानी कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अगर हम जो है इतना बोले तो लगभग सभी दिनों का नाम इसमें आ गया, सभी दिन आ गए। तो अगर 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, और 7 दिन के लिए जैसे हम रविवार को पकड़ेंगे, रविवार को बोले आज जो है हमारा रविवार है, ठीक है। आज जो हमारा रविवार है तो आज रविवार पे बना है कि आज रविवार है, तो कल क्या होगा? परसों क्या होगा? तरसों क्या होगा? कल क्या था? परसों क्या था? तरसों क्या था? इस प्रकार। तो एक बार में अगर 7 बना लेते हैं, जैसे देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, है ना, शुक्र, शनि, 7 बनता है। तो यानी रविवार से 7 बना है तो सोमवार से भी 7 बनेगा, मंगलवार से भी 7 बनेगा, बुधवार से भी 7 बनेगा, गुरुवार से भी 7 बनेगा, शुक्रवार से भी 7 बनेगा। यानी कि सभी दिवस यानी सभी दिनों से 7 जो है आपको अनुवाद बनेगा।
तो 7 में 7 से जब आप गुना करते हैं तो 49 होता है, यानी 50 से एक कम। तो 50 वाक्य नहीं बल्कि आप 49 वाक्य आप आराम से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। ऐसे करना क्या है, आपको बोलना है। अब बोलना कैसे है, तो अद्य रविवासरः अस्ति, अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि श्वः किं भविष्यति। तो यदि अद्य रविवासरः यानी रविवार आज है, अद्य रविवासरः, यहाँ पे मैं बनाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे लिख लेता हूँ अद्य, अद्य हो गया यानी आज। तो यहाँ पे रखेंगे रविवार, रविवार। तो रविवार को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो रविवासरः। तो लिख लेंगे रविवासरः, यानी कि ये हो गया रविवार। अब क्या बोलते हैं, पूरा यहाँ तक दिख रहा है ना छोटू, ठीक है। तो अद्य रविवासरः यानी कि आज रविवार। अगर आज रविवार है तो कल क्या होगा, आप बताओगे छोटू, कल क्या होगा। आज रविवार है तो कल क्या होगा, सोमवार। सोमवार। तो अद्य रविवासरः अस्ति, तो स्वः, स्वः क्या होगा, स्वः क्या होगा, शनिवार। आने वाला कल, आने वाला कल होगा ना बुआ। तो आज अगर रविवार है तो कल आने वाला सोमवार होगा ना। तो सोमवार को संस्कृत में क्या बोलते हैं, सोमवार, सोमवासरः। क्या होगा, सोमवासरः। देखिए आज रविवार है तो कल सोमवार होगा। अब परसों क्या होगा, मंगलवार। तो मंगलवार को संस्कृत में ना बोलिएगा, बोलिए मंगलवासरः, मंगलवासरः, मंगलवासरः। दिख रहा है ना वहाँ फोन में, ठीक है। इसके बाद परसों अगर मंगलवार हो गया तो उसके बाद तरसों क्या हो जाएगा, तो बुधवासरः, 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 ठीक है। देखिए आज रविवार है तो स्वः यानी कल, कल क्या हो रहा है, सोमवार हो रहा है। परसों क्या हो रहा है बुआ, परसों क्या हो जा रहा है, तो मंगलवार हो रहा है, ठीक है, यानी मंगलवासरः। एक क्या होता है, ये जो है स्व, इसके बाद प्रस्व, इसके बाद क्या होता है प्रस्व, क्या बोले, परस्वः, यानी तरसों के लिए बोलते हैं ना हम लोग, तरसों। बातचीत में नहीं कहते हैं कि तरसों, तो वही आप मानिए कि तरसों है। तो तरसों क्या हो गया आपका, बुधवार हो गया। 1 2 3 4 यानी कि 4 दिन का हमने चर्चा किया ना। अब यहाँ क्या देखना है, आज अगर रविवार है तो कल क्या था, यानी कि बीता हुआ भी तो कुछ समय था ना। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, ह्य, आधा ह रहता है और पूरा यह ह्य। तो कल क्या था, बीता हुआ कल शनिवासरः, शनिवासरः। क्या लिखेंगे, शनिवासरः। अब बताइए कल जो हो गया आपका शनिवार हो गया, तो परसों क्या हुआ होगा, बीता हुआ परसों में शुक्रवासरः। उसके लिए क्या लिखते हैं, परसों के लिए प्रहय, प्रहय, प्रहय। क्या हो जाएगा छोटो, प्रहय, प्रहय। कौन दिन होगा, कौन सा दिन होगा, शुक्रवासरः, शुक्रवासरः, ठीक है। अगर परसों शुक्रवार था तो उसके पहले यानी कि तरसों क्या होगा, क्या होगा, जल्दी सोचिए, गुरुवासरः, गुरुवासरः। प्रहय कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवासरः, गुरुवासरः, गुरुवासरः। हम शुक्रवार तो यहाँ लिख ही दिए, गुरुवासरः। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि दिन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन हुए ना। और 7 यानी एक दिन में क्या हो गया, एक दिन से हमने 7 बनाया, ठीक है। वैसे ही सप्ताह में 7 दिन होता है ना, तो 7 दिन से बनाना कैसे, अब तो ध्यान से सुनिएगा। यदि अद्य पूरा हम वाक्य बनाते हैं, बड़ा वाक्य रहेगा, कैसे आपको बनाना है। यदि अद्य रविवासरः अस्ति, यदि आज रविवार है, तर्हि स्वः सोमवासरः भविष्यति, यदि आज रविवार है तो कल सोमवार होगा। सही है या नहीं है, सही है। यदि आज रविवार है तो कल सोमवार होगा, ये तो हम जानते हैं कि आज रविवार है तो कल सोमवार होगा। इसे संस्कृत में ही बोलना है कि यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि श्वः सोमवासरः भविष्यति, यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि, ये क्या है, इसको बोलते हैं परस्वः। यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि परस्वः
किम भविष्यति, सोमवासर। सोमवासर होगा स्वह में, तो परस्वह में मंगलवासर होगा ना। तो यदि अद्य रविवासर अस्ति तर्हि परस्वह मंगलवासर भविष्यति। अब देखिए यहाँ भविष्यति हम किस लिए लिखे थे, भविष्यति का मतलब समझ में आया, यानी कि जैसे आगे आने वाला समय में हम बात करेंगे तो इसके लिए भविष्यति, यानी कि यहाँ पे भविष्यति होगा, यहाँ पे आसित होगा और यहाँ पे अस्ति होगा। तो मैं यहाँ पे दिख रहा है क्या, देखिए तो फोन में यहाँ दिख जा रहा है, नहीं, डाउन कर का। थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, कीजिए कीजिए, थोड़ा सा यहाँ से डाउन कीजिए ना, थोड़ा सा डाउन कीजिए, ताकि मैं यहाँ लिख दूंगा ना तो समझ में आ जाएगा। एक लिख दिया तो सारा समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, आ गया, गुड, बहुत समीचीन। यदि हमने क्या लिखा, यदि अद्य, आज कौन सा दिन है, रविवार ना। यदि अद्य रविवासर अस्ति, ठीक है, यदि अद्य रविवासर अस्ति, यदि आज रविवार है, ठीक है, दिख रहा है साफ या नहीं दिख रहा बाबू, दिख रहा है ना। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, यदि अद्य रविवासर अस्ति तर्हि, तर्हि क्या बोले थे, तर्हि, तर्हि यानी तो, यदि आज रविवार है तो स्वः, क्या बोले, स्वः, स्वः सोमवासर, भविष्यति। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब बनाना हमें यही है, यदि अद्य रविवासर अस्ति, यदि आज रविवार है, जब भी अद्य रहेगा तो ध्यान यही देना है कि अद्य हम लिखेंगे ना तो वहां पे अस्ति ही होगा। यदि आज रविवार है तर्हि, तर्हि क्या है, तर्हि ऐसे है, तर्हि, तर्हि स्वः, स्वः मतलब क्या होता है छोटो, स्व मतलब आने वाला कल, आगामी कल, यानी आने वाला कल। आज रविवार है तो आने वाला कल क्या होगा, सोमवासर, यानी सोमवार होगा। तो सोमवासर भविष्यति यानी होगा। देखिए होगा का हिंदी हमने यहाँ पहले भी लिख दिया है, होगा का संस्कृत यहाँ लिखा हुआ है भविष्यति। तो जो भविष्य में, यानी कि सोमवार आने वाला है तो इसलिए भविष्यति होगा, मंगलवार आने वाला है तो भविष्यति होगा, बुधवार आने वाला है तो भविष्यति होगा, गुरुवार आने वाला है तो क्या होगा, भविष्यति होगा। ये तो हमने देखा। इसके नीचे तो आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मिटाना प्रारंभ करूं क्या, ठीक है, मैं मिटाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, कहाँ पे मिटा दूं, ये तो समझ में आ गई होगी बात। फिर भी मिटा रहे किसे, मिटाता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखे, यदि अद्य रविवासर अस्ति तर्हि स्वः सोमवासर भविष्यति। एक मैं यहाँ लिखता हूँ, यदि अद्य, दिख रहा है छोटो, यदि अद्य रविवासर अस्ति, यदि आज रविवार है तर्हि, क्या बोले, तर्हि यह मतलब समझते हैं ना, यह किसको बोलते हैं, यह है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। तो आज रविवार है तो बीता हुआ कल में क्या था, शनिवार होगा, तो यह शनिवासर, क्या बोले, यह शनिवासर। अब बोलिए, शनिवार तो हमने लिख दिया शनिवार के लिए, तो था या होगा, था, क्योंकि बीता हुआ है तो था। तो था के लिए हमने क्या शब्द दिया है यहाँ संस्कृत के लिए, संस्कृत में आसित, क्या लिखे, आसित। एक भी अब चलना बंद ही कर दिया, चलिए कोई ना। तो क्या हो गया, यदि अद्य रविवासर अस्ति तर्हि ह्यः शनिवासर आसीत्। यदि आज रविवार है तो कल, यानी बीता हुआ कल क्या था, शनिवार था। इस प्रकार से आप जो है 49 आप अनुवाद के रूप में ही बनाइएगा, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलिएगा। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि आज रविवार है तो कल सोमवार होगा, परसों मंगलवार होगा, उसके बाद बुधवार होगा, उसके बाद क्या होगा, गुरुवार होगा। कल क्या था तो शनिवार था, इसके पहले यानी परसों क्या था तो शनिवार के पहले शुक्रवार था, शुक्रवार के पहले क्या था
तो गुरुवार था, आप इस प्रकार से बोलेंगे। तो इसे संस्कृत में कैसे बोलना है? यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि श्वः किं भविष्यति? सोमवासरः भविष्यति। परश्वः किं भविष्यति? परश्वः मंगलवासरः भविष्यति। इस प्रकार आप भी जो है ना बोलिएगा। परश्वः किं भविष्यति? परसों क्या, परसों के बाद तरसों क्या होगा? तो बुधवासरः भविष्यति। इसके बाद ह्य में जाना है तो यह शनिवासरः आसीत्। इसके बाद हो जाएगा पर हय यानी कि क्या हो जाएगा? शुक्रवासरः आसीत्। उसके बाद पर हय वो हो जाएगा आपका गुरुवासरः आसीत्। इसके बाद बोलेंगे कि यदि अद्य सोमवासरः अस्ति, यदि आज सोमवार है, श्वः किं भविष्यति? तो मंगलवासरः भविष्यति। उसके बाद परश्वः किं भविष्यति? तो परश्वः बुधवासरः भविष्यति। प्रश्वः किं भविष्यति? तो गुरुवासरः भविष्यति। ह्यः किम आसीत्? ह्यः किम आसीत्, क्योंकि आसीत् बोलेंगे तब था में जाएगा, ठीक है। तो ह्यः किम आसीत्, तो यदि आज सोमवार है तो कल क्या था? तो रविवासरः आसीत्। ह्यः क्या हो जाएगा? तो आपको शनिवासरः आसीत्। उसके बाद पहले क्या हो जाएगा? तो शुक्रवासरः आसीत्। इस प्रकार बनाएंगे। यदि अद्य मंगलवासरः अस्ति तर्हि श्वः किं भविष्यति? यदि आज मंगलवार है तो कल क्या होगा? तो बुधवासरः भविष्यति। उसके बाद क्या हो जाएगा? बुधवार के बाद हो जाता है आपका गुरुवासरः भविष्यति, शुक्रवासरः भविष्यति, है ना। इस प्रकार से आप बनाएंगे तो 49 आपका जो है अनुवाद बनेगा। और आप जो है धीरे धीरे प्रयास करेंगे, प्रतिदिन आप बोलेंगे। अब कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे ना कि कितना आज कौन सा दिन है, तो आपको यही बोलना है रविवासरः अस्ति। कल के कौन सा दिन था? तो कल के लिए आपको क्या बोलना होगा? तो अगर आज रविवार है तो कल के लिए क्या होगा? क्या होगा? स्व नहीं, बीता हुआ कल के बात मैं कर रहा हूँ। ह्य शनिवासरः। हाँ, तो आप उनको ये भी कह सकते हो कि शनिवासरः आसीत्। कल क्या था? तो बोलेंगे ना को कल क्या था जैसे बोलेंगे वैसे आपको कह देना है क्या? पीछे का। तो वो बोलेंगे कल कौन सा दिन था, तो कह सकते हो शनिवासरः आसीत्। कल कौन सा दिन होगा, तो कह देना है कि सोमवासरः भविष्यति। यानी भविष्यति और आसीत् पे क्या है? पूरा खेल है। तो चलिए इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में आएंगे तो और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ तक आपको समझने में अगर कोई भी परेशानी है तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से टिप्पणी के माध्यम से, अगर आप फेसबुक पे हैं फिर भी आप कमेंट करेंगे, आपका कमेंट का जवाब मैं दूंगा। और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब पर भी आप कमेंट करेंगे, लाइक करें या ना करें पर कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको संस्कृत बोलने का इच्छा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे थोड़ा सा मैं इस पर एक बार चर्चा कर लेता हूँ। क्या हमने देखा? तो दिवस ज्ञानम। दिवस का मतलब क्या हो गया? दिन को हम लोग तिथि भी ऐसे कहते हैं ना कि हाँ, तारीख को हम तिथि बोलते हैं। देखिए हम लोग बार बार क्या बोलते हैं? तारीख बोलते हैं। तारीख ना तो हिंदी है, ना ही इंग्लिश है, ना ही संस्कृत है। तारीख को हम लोग बोलते हैं क्या? तो तारीख जो होता है उर्दू का शब्द है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी आपको बोलना है, संस्कृत बोलना है तो आपको हिंदी और संस्कृत बोलिएगा तभी आपका शुद्ध आपका अपना हिंदी होगा। और नहीं तो आप जो है जैसे हम लोग बोलते हैं कलम, और कलम में भी क्या कहते हैं? कलमियाँ ले आओ। देखिए हम लोग बोलते कैसे हैं। अगर इसे बोलते हैं ना तो पेन लेते आओ। ये कौन सा सेंटेंस इसे बोला जाए, वाक्य बोला जाए, ये मेरे को भी जो है बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। पेन ले आओ, पेन जो है इंग्लिश का वर्ड हुआ, ले आओ जो हो गया हिंदी का हो गया। तो हम क्या बोलते हैं? ना तो हिंदी बोलते हैं, ना ही हम इंग्लिश बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो चलिए वहाँ पे नहीं, हम लोग दिवस ज्ञान पे हैं तो दिवस ज्ञान ही करेंगे। सबसे पहले यहाँ अद्य का हिंदी हो गया आज, स्वः यानी हो गया कल, आने वाला, आगामी यानी आने वाला, परस्वः यानी कि आने वाला परसों, परस्वः यानी कि तरसों, परसों के जो पहले एक दिन बाद होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? तरसों बोलते हैं। ये हुआ क्या? भविष्य काल, यानी कि भविष्य में होने वाला हुआ। कल मेरा भविष्य है ना, हाँ, तो कल के लिए हुआ। अब यहाँ बीता हुआ अतीत के बारे में चर्चा करता है तो ह्यः यानी कल, बीता हुआ कल, प्रह यानी परसों, बीता हुआ परसों, पर यानी कि हो गया तरसों, बीता हुआ।
इसके बाद अस्ति यानी है, अद्य में अस्ति लगता है ना, यदि अद्य रविवासर अस्ति, यदि अद्य सोमवासर अस्ति, यदि अद्य मंगलवासर अस्ति, यदि अद्य बुधवासर अस्ति। जो भी दिवस को हम लेंगे उसके लिए अद्य का उपयोग करेंगे और अद्य लिखेंगे, उसमें क्या लिखाएगा तो अस्ति लिखाएगा। इसके बाद आसित, बीता हुआ समय के लिए जो है हम आसित किए थे। यदि अद्य रविवासर अस्ति तर्हि स्वः, नहीं स्वः में तो आपको भविष्यति होगा, तर्हि किम आसित तो शनिवासर आसित, यानी कि बीता हुआ समय के लिए हम आसित का प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे। और आने वाला यानी आगामी के लिए हम भविष्यति लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? भविष्यति। यदि अद्य रविवासर अस्ति तर्हि स्वः किम भविष्यति तो स्वः यानी कल क्या होगा तो सोमवासर यानी भविष्यति, यानी कि होगा के लिए भविष्यति हो गया। अब वासरा को हम किस लिए लिखे थे? क्योंकि हम लोग वार जानते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ऐसे जानते हैं ना। तो वासरा यानी कि वार हो जाता है। इसको आप दिन भी दिवस भी कह सकते हैं और क्या कहते हैं दिन भी कहते हैं, यही ना। चलिए इसके बाद हमने बनाया, इसमें आपको कोई भी समस्या है तो आप जो है कमेंट और रिकमेंट के माध्यम से हमें पूछेंगे, बताएंगे और जानेंगे। आपको अगर पता था पहले से और इस प्रकार से आप बोलते थे तो भी आप कमेंट में लिखें कि मैं पहले से जानता था, और कितना आप सीखे वो भी मेरे को कमेंट कर जवाब देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।